इंपोर्टेंट क्यों सी ये लखनऊ सैशन? एक तो इंडियन नैशनल कांग्रेस प्लस, आवाज़ आ रही है पिछे, एम आई ऑडिबल? एक तो दो ऑर्गेनाइजेशन हैगियां सी, मुस्लिम लीग प्लस इंडियन नैशनल कांग्रेस। मुस्लिम लीग कदों बनी सी? 1906 दे विच मुस्लिम लीग। एंड इंडियन नैशनल कांग्रेस कदों बनी सी? 1885। पहला दोनों की आइडियोलॉजी अलग सी, पर इस मूवमेंट तो बाद की होया, दोने नेड़े आउण लग गए। फिर एक 1907 दे विच किहड़ा इवेंट होया सी? 1907 दे विच होया सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट दे विच की होया सी? इंडियन नैशनल कांग्रेस दो पार्ट्स दे विच डिवाइड हो गई सी। पहला पार्ट किहड़ा सी? मॉडरेट उदारवाद, एंड दूसरा एक्सट्रीमिस्ट गरम दल। ठीक है। फिर 1916 दे विच की होया? दोने जेडे भाग हैगे सी कांग्रेस दे वो इकट्ठे हो गए। क्लीयर? हुण उस तो बाद एक झलक थोड़ी आपां गांधी जी वाल देखते हैं। गांधी जी मेनली आए सी 1915 दे विच, कित्थों? अफ्रीका। पर वो है तो इंडियन सी, अफ्रीका ही करन गए सी। लॉ तो इत्थे हो गई सी उन्हां दी कंप्लीट। एक्चुअली उन्होंने लॉ करके एक फर्म दे मतलब एज एडवाइजर बन के गए सी। इंडिया दी एक फर्म कित्थे सी? अफ्रीका। अफ्रीका वो की करन गए सी? फर्म दी एडवाइज करन। क्लीयर? हुण अफ्रीका दे उस टाइम जिहड़ा राज हैगा सी वो किन्ना दा सी? ब्रिटिशर्स। साउथ अफ्रीका सुनी है कंट्री? अफ्रीका दे जिहड़ा राज सी वो किन्ना दा सी? ब्रिटिशर्स। विजिबल है? आ देखो विजिबल है ना? हुण अफ्रीका दे राज सी ब्रिटिशर्स दा। ब्रिटिशर्स ने ना उत्थे अपने आप नूं सुप्रीम मानदे सी वो, भी जिहड़ी वाइट रेस है, गोरे हैगे आ, वो की है बाकी सारियां रेसां तो नस्लों तो उपर है। उन्होंने हुण की कीता? अफ्रीका दे विच सी ब्लैक्स, है ना, काले। हुण उन्होंने की कीता? कालियां दे उत्ते किते राज करना शुरू करता, एक उन्हां नाल भेदभाव करना शुरू करता। जिवें अपनी इंडियन सोसाइटी सी, इंडियन दे विच 4th क्लास एंड फर्स्ट नंबर दे फर्स्ट वाले, है ना, उन्हां दे विच की आपस दे विच डिस्टिंक्शनस। क्लीयर? उस तरह अंग्रेज़ों ने जिहड़ी डिस्टिंक्शन बनाई वो किस रंग, वो किस बेस ते बनाई? रंग के आधार पर। भी जे तां गोरे है वो सुप्रीम है, जे रंग काला या सामला हो की है लोअर। क्लीयर? हुण 1893 दे विच एक जगह लिखो, पीटर मैड्सबर्ग। ये स्टेशन मशहूर है क्योंकि 1893 दे विच ना इत्थे गांधी जी एक ट्रेन ते बैठे सी। इस स्टेशन ते उस ट्रेन चो उन्हां नूं बाहर थ्रोन करता। ही वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम विच स्टेशन? पीटर मैड्सबर्ग इन अफ्रीका। पीटर मैड्सबर्ग, ठीक है, कित्थे सी ये? अफ्रीका दे विच। क्लीयर है ना? हुण इन्हां ने हिसाब लाया भी इन्ना रेशियलिज्म है, क्यों ना उत्थों दे लोकां लई कुछ कीता जावे। फिर उन्होंने नॉन वाइट लोग उन्होंने इकट्ठा करना शुरू करता। फिर उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, किहड़ी? लिखो, अपार्टहेड मूवमेंट। अपार्टहेड हुंदा नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव करना। इन्होंने किहड़ी मूवमेंट चलाई? एंटी अपार्टहेड मूवमेंट स्टार्टड बाय गांधी जी इन 1893। 1893 दे विच रंग के आधार पर होने वाला भेदभाव खत्म करने लई गांधी जी ने साउथ अफ्रीका च किहड़ी मूवमेंट शुरू की? एंटी अपार्टहेड। क्लीयर? इस मूवमेंट तो बाद थोड़ा जिहा उन्हां नूं फेम मिलना शुरू हो गया। इस मूवमेंट तो बाद की होया? उन्हां नूं
फेम मिलना शुरू हो गया, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट 1893 तो लैके 1915 तक का टाइम ला लो। फिर उन्होंने उस टाइम सारा कितने सर्व किया? अफ्रीका। क्लीयर। हुण थोड़ा बहुत उन्होंने नाम मिल गया, इरेज करना। हुण उस टाइम इंडिया के उत्ते किन्ना दा रूल सी? किस टाइम? हाँ जी मैडम, तुसी यू किन्ना दा रूल? फर्स्ट क्लास है तुहाडी अज? नहीं नहीं, तुहानू ही फर्स्ट क्लास। हाँ जी, गांधी जी रिटर्न इन 1915। गांधी जी रिटर्नड इन 1915। गांधी जी रिटर्नड इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका। कितों वापस आए सी गांधी जी? साउथ अफ्रीका तो बाहर, ठीक है। ये आए सी 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915, ठीक है। हुण जिन्ने भी उस टाइम के पोलीटिकल या नैशनल लीडर से ना, फ्रीडम फाइटर, उन्होंने अप्रोच करना शुरू करता गांधी जी को भी तुसी साडे नाल आओ। अलग अलग पोलीटिकल पार्टीज हो गई, फ्रीडम फाइटर्स हो गए, उन्होंने की कहना शुरू करता भी तुसी आओ सानू ज्वाइन करो। हुण मुहम्मद अली जिन्ना ला लो, एक बार वो मिलन गए। कौन सी मुहम्मद अली जिन्ना? लिखो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। जिवें जवाहर लाल नेहरू सी ना, उस तरह मुस्लिम्स का लीडर उन्होंने इक्वल कौन सी? मुहम्मद अली जिन्ना। क्लीयर। लिख लोगे नाम ना, पंजाबी च लिख लो। नहीं, मुहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। मोहम्मद अली जिन्ना, JINNAH। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना JINNAH। आ देखो JINNAH, मोहम्मद अली जिन्ना। क्लियर। इन्हों का लिख लो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। कौन सी है? पाकिस्तान। एंड उस टाइम इक्विवेलेंट हो जवाहरलाल नेहरू। जिवें जवाहरलाल नेहरू फेमस सी, उस तरह मुस्लिम्स दे विच और इंडिया दे विच कौन फेमस सी? मोहम्मद अली जिन्ना। 11 बजे आ जाए सब, ठीक है। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना ने इन्होंने अप्रोच की भी आप चलो मिलते हैं, गांधी जी को इनवाइट करते हैं भी वो आके साडे नाल पार्टिसिपेट करन। होर कुछ लीडर की है इकट्ठे होकर गांधी जी को चले गए। हुण इन्होंने सूट बूट पाया सी ब्रिटिशर्स वाला, जिहड़ा उस टाइम ब्रिटिशर्स ने सूट बूट पाया सी ना, पाउंदे सी कोट पैंट या जो भी उन्हों का ड्रैस वैसटर्न। हुण जिद्दां ही ये आए, कहंदे भी सानू आके ज्वाइन करो तो असी इंडिया लिए कुछ करना चाहुंदे हां। फिर गांधी जी कहंदे बई तुहानू देख के, कहंदे तुहाडे जो भी मतलब गैस्चर है ना, ड्रैसिंग सेंस है, ये तो वैसटर्न है। ये कहंदा रियल इंडिया नहीं, मैं ज्वाइन करूँगा इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, बट पहला मैं रियल इंडिया देखना चाहुंदा। हुण रियल इंडिया कित्थे सी? पिंडां दे विच, रूरल एरियाज दे विच। फिर वो कहंदे मैनू थोड़ा टाइम दे दो, फिर मैं उत्थे जाके एग्जैमिन करूँगा की सिचुएशन है, की इंडियन लोग फेस करते पे है, कि ब्रिटिशर्स उन्हां ते हत्याचार कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं। उन्हां चीज़ों नूं एवैल्यूएशन मुलंकन करन तो बाद मैं फिर ज्वाइन करूँगा किहड़ी मूवमेंट? इंडियन नैशनल मूवमेंट। हुण एक्टिव इंडियन नैशनल मूवमेंट च आउण तो पहला उन्होंने 3 अंदोलन किए। पहला लिखो चैंपरन सत्याग्रह, ये जगह का नाम है, चैंपरन सत्याग्रह। ये होया सी 1917। चैंपरन सत्याग्रह। ओके, चैंपरन एक जगह है बिहार दे विच। चैंपरन कित्थे जगह? बिहार दे विच। इंडिगो रिवोल्ट कदों होया सी? 1850
9 की चीज़ है इंडिगो? नील का विद्रोह है ना। क्यों नहीं करते थे इंडियन फार्मर नील की खेती? हाँ जी, जी उपजाऊ जमीन से ना फर्टाइल, वो की हो जाती सी? बैरन, बंजर। ठीक है, हम बिहार दे विच चैंपरन जगह है, किसानां ने आके इन्हों बेनती की भी तुसी साडे राइट्स लई खड़ो, साडे लई स्टैंड लो। ये कहंदे ठीक है। हुण लोकां नूं पिछे लाउण दी कला ते इन्हां च हैगी सी, बिकॉज ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ 1893 एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, उत्थों का तजर्बा हैगा जी। इन्होंने लोगों को ऑर्गेनाइज कर लिया। उत्थे रोला की सी, सपोज करो एक क्लास मेरी जमीन है, एक क्लास में मैं 4 हिस्सों के डिवाइड कर लिया। हुण ब्रिटिशर कहते किसानों को भई तुसीं ये 4 हिस्सों विचों 3 हिस्सों के की प्रोड्यूस करना है? नील। आ 4 हिस्से है, 4 हिस्सों के तुसीं की प्रोड्यूस करोगे? इंडिगो, और एक हिस्सा रखोगे अपने लिए। 3 हिस्से बैरन हो गए, है ना। रेवन्यू अंग्रेज लै गए, घट दे गए। उस चीज़ को स्टैंड करने लई किहड़ी मूवमेंट हुई? चंपारण या चैंपरन सत्याग्रह। जगह कित्थे है चंपारण? बिहार। क्लियर। और किस चीज़ को लैके लिखो? इट वॉज स्टार्टड टू इरेडिकेट, इट वॉज स्टार्टड टू इरेडिकेट। इरेडिकेट होंदा खत्म होना। इट वॉज स्टार्टड टू इरेडिकेट, ERADICATE, ERA स्पैलिंग लिख लो पहले इनकी, ERADICATE, इरेडिकेट। इरेडिकेट होंदा खत्म करना। इट वॉज स्टार्टड टू इरेडिकेट इंडिगो सिस्टम ऑफ 3/4, 3/4। It was started to eradicate indigo, indigo पता ना नील, indigo system of 3/4, 3/4। ठीक है। हम 3 दे विचों 4 हिस्सों चों 3 हिस्सों च की प्रोड्यूस करनी पैनी है? नील की खेती। इस चीज़ को खत्म करने लई किहड़ा रिवोल्ट होया, अंदोलन होया? चंपारण सत्याग्रह। नैक्सट लिखो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, लिखो इट वॉज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी। सब तो पहली बार भुख हड़ताल जी शुरू की सी गांधी जी ने किहड़े ग्रह च की सी? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इट वॉज फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, पहली भुख हड़ताल जी गांधी जी ने शुरू की, वो किस अंदोलन के अंडर की सी? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इट वॉज मेनली स्टार्टड, it was mainly started to solve, it was mainly started to solve problems जिन्होंने इंग्लिश आउंदा लिख लो, फिर पंजाबी च दस देना। started to solve problems between mill owner, मिल दा मालक, मिल ओनर एंड वर्कर्स, मिल ओनर्स एंड वर्कर्स। हुण जिहड़ा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, ये सब तो पहली भुख हड़ताल स्टार्ट की गई सी किन्हां द्वारा? गांधी जी द्वारा। और इहदा मेन उद्देश की सी? सैलरी नूं लैके जा जो अलाउंसिस मिलदियां उन्होंने लैके वर्कर्स ने स्ट्राइक की हुई सी, पर मिल वाले मालक है उन्होंने सौंदे नहीं पे सी। फिर उन्होंने सॉर्ट आउट करने लई किहड़ी मूवमेंट हुई? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ठीक है, उद्देश पता लग गया की सी इहदा? की सी उद्देश?
ਓਨਰ ਪਲਸ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹਾਈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਇਹ ਲਿਖੋ 1918। ਖੇੜਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। It was started to manage revenue। मैं पंजाबी च दस देना बाद च। It was started to manage revenue code between Britisher and Indian farmers। Britishers and Indian farmers। ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰੋਪਸ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰੋਪ ਲੋਸ ਹੋ ਗਈ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਟੋਰਮ ਵਗੈਰਾ, ਹੇਲ ਸਟੋਰਮ, ਹੁਣ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੈਵਨਿਊ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ 100 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਫਸਲ ਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਰੈਵਨਿਊ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ? ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ। ਕਲੀਅਰ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਆਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? 9 ਜਨਵਰੀ 1915। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਲਿਖੋ 9 ਜਨਵਰੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ, NRI ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ? NRI ਡੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ NRI ਡੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ? 9 ਜਨਵਰੀ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ 9 ਜਨਵਰੀ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡੇ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀय ਦਿਵਸ ਔਰ NRI ਡੇ। ਕਲੀਅਰ। ਕਿਉਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀ, ਮਤਲਬ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ observe ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਰਿਟਰਨ ਫਰੋਮ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਔਨ 9 ਜਨਵਰੀ 1915। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? 1914 ਤੋਂ 1914 ਤੋਂ 12, 1914 ਤੋਂ 18 ਤੱਕ। ਓਕੇ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਲਿਖ ਲਓ ਬਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਆਊਗੀ ਇਕੱਲੀ। ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਆ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਕ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1917। ਰੂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? 1917। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है सिंपल, रशियन रेवोल्यूशन कदों हुई? योर आंसर शुड बी 1917। इत्थों का एक राजा हुंदा सी, उनका नाम लिख लो जार। ये डायनेस्टी सी। ठीक है। इस डायनेस्टी नूं खत्म किया सी। मतलब जिवें तुसीं मास हो ना, लोकी हो सारे, तुहानूं मैं इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज कर रहा एक राजे की सल्तनत खत्म करने लई। उस लीडर का नाम सी व्लादिमीर लेनिन। सुनिया ना कदे? व्लादिमीर लेनिन। इन्हें की किया? सपोज करो मैं रशिया का राजा, ठीक है, और जो साडा सरनेम है डायनेस्टी वो किहड़ी है? जार। जार की होगी? डायनेस्टी, हुकूमत। हुण जार ने आम लोगों ते अत्याचार करने ज़्यादा शुरू करते। फिर उस चीज़ नूं रिप्रजेंट करने लई एक लीडर उठ्या, उनका की नाम सी? व्लादिमीर लेनिन। क्लीयर।
ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਿਰ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਾਰ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ, ਲੀਡਰ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਮੌਂਟੈਗਿਊ ਚੈਲਮਸਫੋਰਡ, ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਲੱਸ ਵਾਈਸਰੋਏ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ? ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਦਾ? ਕੁਈਨ ਤੋਂ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀਆਂ? ਵਾਈਸਰਾਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। Q stand for Queen, S Secretary of State, और V ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਰਡਰ? ਵਾਈਸਰੋਏ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਮੌਂਟੈਗਿਊ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਔਰ ਚੈਲਮਸਫੋਰਡ ਵਾਈਸਰੋਏ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਕਦੋਂ? 1917। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ? 1916 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ? ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਇੰਡੀਅਨਸ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਰਮ ਦਲ ਤੇ ਗਰਮ ਦਲ ਆਪਸ 'ਚ ਯੂਨਿਟੀ ਕਰ ਗਏ, ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਅਲੱਗ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਚਅਪ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਲਿਖੋ, ਆਫਟਰ ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ, आफ्टर लखनऊ सैशन, जब लखनऊ सैशन तो बाद ब्रिटिशर्स ने इंडियंस दा पार्टिसिपेशन गौरमेंट दे हर संगठन विच ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਲਖਨਊ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਊਟਕਮ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਰੋਲੈਟ ਐਕਟ। ਰੋਲੈਟ ਐਕਟ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਸੁਣਿਆ? ਬਾਗ ਮੈਸਕੇਅਰ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸਕੇਅਰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਰੋਲੈਟ ਐਕਟ। ओके, रोलैट एक्ट लिखो 1919। ठीक है, एक कमेटी बनी से लिखो सेडिशन कमेटी। सेडिशन कमेटी, सेडिशन कमेटी हेडेड बाय
एक बंदा सी, उनका नाम सी जस्टिस रोलेट। जस्टिस रोलेट एक बंदा सी, ठीक है। और वो किहड़ी कमेटी का हैड सी? सडिशन। सडिशन की हुंदा है? जदों भी कोई इंडिविजुअली बंदा या ऑर्गेनाइजेशन सरकार के खिलाफ कोई भी साजिश करती है, कॉन्सपरेसी करती है, ठीक है, ਜਾਂ तो सरकार नूं बदनाम करन लई ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ घेरन लई, ठीक है, उस चीज़ ਲਈ की यूज़ करते हैं? सडिशन। ਹੁਣ 1919 तक इंडियंस काफ़ी अवेक हो गए सी, जागरूक हो गए सी, ठीक है। उन्होंने अलग अलग इंडिविजुअली मूवमेंट शुरू करतियाँ, ग्रुपिज़म से मूवमेंट शुरू करतियाँ, जो कि ब्रिटिशर लिए एक थ्रैट बनना शुरू हो गया। क्लीयर है ना? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਸੀ? ਰੋਲੇਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵਾਰੰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਦੀ ਲੋੜ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਐਕਟ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਵਰ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਬਿੰਗ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, एक सी डॉक्टर सत्यापाल। डॉक्टर सत्यापाल ये दो लीडर सी। हुण इन्हां दे किहड़ा एक्ट लग्या? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट दे विच की सी मेन? भी जे किसी दे शक हुंदा उन्होंने विदाउट वारंट और ट्रायल अरेस्ट कर लो। क्लीयर? उस एक्ट दे विच दो लीडर अरेस्ट हो गए। हुण लोकां दे लीडर सी, लोकां ने तां आपदे लीडरां नूं बचाउण लई कोई ना कोई डिस्कशन या मीटिंग करनी सी। हुण 13 अप्रैल 1919 दे विच उन्होंने जलियांवाले बाग नूं लोकेशन बनाया भी इस लोकेशन दे आपां सारे मिल के डिस्कस करांगे। बट उस तो कुछ दिन पहला ही जरनल ओ डायर, ठीक है, दो सी, एक जरनल डायर एक जरनल ओ डायर, वो कमिश्नर हुंदा सी उस टाइम अमृतसर का, और जरनल डायर मिलिटरी का कमांडर। हुण शहीद उधम सिंह ने किनू मारिया सी? जरनल ओ डायर। डायर का तो पता नहीं लग्या कित्थे गया, बट जिहड़ा जरनल ओ डायर आ ਉਹਨੂੰ मारना सी, ठीक है। वो सी उस टाइम अमृतसर का कमिश्नर, और जरनल डायर सी, वो सी मिलिटरी कमांडर। क्लीयर? हुण एक दिन पहला ऑर्डर आ गया भी कोई भी मास गैदरिंग नहीं करनी, 2-4 दिन पहला सॉरी ऑर्डर आ गया कोई मास गैदरिंग करनी नहीं। बट लोग ज़्यादातर पिंडां च होए सी, हुण उन्होंने इस ऑर्डर बारे पता नहीं सी। हुण जलियांवाले बाग दे विच इकट्ठे हो गए सारे। जिद्दां ही इकट्ठे होए, मिलिटरी कमांडर नूं अपरचुनिटी मिल गई, उन्हें सारा बाग कवर करके उन्होंने शूट करता, ठीक है, गोलियां चलातियां। अप्रोक्सीमेट 1000 तो 1200 बंदा मन्निया जाता मारा गया। उस चीज़ की इनक्वायरी करने लई एक हंटर कमीशन बैठा सी। हंटर बंदे का नाम सी कमीशन, कमेटी टाइप। हंटर कमीशन ने रिपोर्ट दी भी बंदा सिर्फ 300 ही मारा गया, जबकि एक्चुअल च कितना बंदा मारा गया सी? 1000 तो 1200 बंदा। क्लीयर? रोलेट एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव पता लग गया तुहानूं की सी? लिखना है कि समझ आ गया? लिखना तो नहीं किसी ने? ठीक है। रोलेट एक्ट 1919 टू इंप्लीमेंट सेडिशन चार्जेस,
जलियांवाला बाग मैस्केयर 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग मैस्केयर 1919, ठीक है। अंडर रोलेट एक्ट ब्रिटिशर अरेस्ट, अंडर रोलेट एक्ट ब्रिटिशर्स अरेस्ट लोकी MASS, 2 मास लीडर सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यापाल, सैफुद्दीन एंड डॉक्टर सत्यापाल। So people organized themselves in Jallianwala Bagh. People organized themselves in Jallianwala Bagh massacre, Jallianwala Bagh on 13 अप्रैल 1919। लोगों ने अपने आप को कित्थे एकत्रित किया, बट दे वर नॉट अवेयर ऑफ assemble of the people in ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਰੀਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਰੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਲਿਖੋ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ General Dyer military commander ordered his man अपनी force ਨੂੰ his man to shoot into the crowd, his man shoot into the crowd, पंजाबी च explain करदा रुकियो, shoot into the crowd and killed approximate 1000 to 1200 people, ठीक है। पंजाबी च देखो जनरल डायर ने अपनी आर्मी नू ऑर्डर किया लोगों के इकट्ठ उत्ते गोलियां चलाउण लई, लोगों के इकट्ठ उत्ते गोलियां चलाउण लई, जिस विच 1000 तो 1200 लोकी मारे गए। ठीक है, किन्ने लोकी 1000 तो 1200, अंडर विच मैस्केयर जलियांवाला बाग। क्लियर। केड़ा एक्ट रिस्पोंसिबल सी उहदे लई? रोलेट एक्ट। रोलेट एक बंदे का नाम सी, ठीक है, जस्टिस, और किस चीज़ नूं रोकण लई कीता गया सी? वो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स नूं। क्लियर। हुण लिखो शहीद उधम सिंह, उधम सिंह किल्ड। एक तो देखो जिहड़ा मिलिटरी कमांडर सी उनका नाम सी जनरल डायर। हुण जिहड़ा कमिश्नर सी उस टाइम का नाम, उनका नाम सी जनरल ओ डायर। दोनों च डिस्टिंक्शन पता लग गई। इस बंदे का पता नहीं है कित्थे गया, ठीक है। और ये बंदा 1940 दे विच आई थिंक लभ के शहीद उधम सिंह लिखो किल्ड जनरल ओ डायर इन 1940 1940 एट कैक्सटन हॉल। जगह केड़ी सी? कैक्सटन हॉल, ठीक, कैक्सटन हॉल। लिखो पंजाबी च शहीद उधम सिंह ने जलियांवाला बाग का बदला लैन लई, जलियांवाला बाग का बदला लैन लई 1940 दे विच
ਜਰਨਲ ਓ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਕੈਕਸਟਨ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਕੈਕਸਟਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆ ਲਿਖੀ ਕੈਕਸਟਨ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ? ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ। ਕਦੋਂ? 1940। 1919 ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸਕਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, 12-13 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਜਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ? ਮੈਸਕਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਸੌਖਾ ਲੱਭ ਜੂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸੋ। 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਰਨਲ ਓ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੈਕਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਲਿਖੋ ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ, ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੋਡੀ। ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ, ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਵਰਡ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ, ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ। ਰਿਟ ਸੁਣੀਏ ਨਾ, ਰਿਟ ਇੱਕ ਰਿਟ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੋਲੈਟ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਰੋਲੈਟ ਐਕਟ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ। ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਟ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਰਡ ਲੈਟਿਨ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ। ਬਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ? ਰੋਲੈਟ ਐਕਟ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੀ ਖੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਇਨ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੈਸਕਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਿੰਗ ਆਊਗਾ, ਹੈਬੀਅਸ ਕੋਰਪਸ ਲਿਖੋ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੋਡੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦਾਊਟ ਵਾਰੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਅਰੈਸਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਲੀਅਰ? ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? 24 ਘੰਟੇ। ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਟਰੈਵਲ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਣ ਲਈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 24 ਘੰਟੇ। ਕਲੀਅਰ? ਦੈਟਸ ਇਟ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ? ਹੈ ਡਾਊਟ ਦੇਖੋ।